आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो हर परेशानी से निजात के लिए भी आप कर सकते हैं, हर मुश्किल से निकलने के लिए भी आप इसे कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मकसद है तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। ठीक है, तो वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं वो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए, और नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लें जो कि बेल का निशान प्रेस करने से होगा, ताकि वीडियो के अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियोस का लिंक ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें। तो व्यूअर्स, आज का जो वजीफ़ा है वो आयतल कुर्सी का अमल है और हर परेशानी से निजात के लिए है। आप चाहें तो इसको परेशानी से निकलने के लिए पढ़ें, लेकिन बस नियत आपने करनी है। और वजीफे से पहले आपने अपने 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करनी है और सदका खैरात ज़रूर करें। ठीक है, सदका खैरात देकर या वजीफे के दौरान जैसे भी आपको आसानी है ज़रूर सदका खैरात करें और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें, दुरूद शरीफ की कसरत करें, कोशिश करें कि हर वक्त बावज़ू रहें। ठीक है, और इस्तग़फ़ार भी ज़रूर पढ़ें। ठीक है, तो वजीफे में भी कामयाबी इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। तो वजीफ़ा नोट कर लीजिए। आयतल कुर्सी का अमल है, किस तरह से पढ़नी है, कब पढ़नी है, वो अब आप नोट कर लें। ठीक है, वक्त मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस वजीफे का जो ख़ास वक्त है वो है इशा की नमाज के बाद। किसी भी टाइम पर आप ये अमल लेट नाइट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अमल आपने रात के वक्त ही करना है और इजाज़त लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस वजीफे की इजाज़त आम है। ठीक है, जैसे आप लोग कमेंट्स में इजाज़त मांग रहे होते हैं वीडियो गौर से ना सुनने की वजह से, वीडियो को गौर से सुना करें। इजाज़त का जिक्र वीडियो में होता है, और अगर ना भी किया हो तो मेरे तमाम वज़ाइफ की इजाज़त आम है, आप कर सकते हैं। तो इशा की नमाज जब आप अदा कर लें, आपने जब भी इस अमल को शुरू करना है आप नए सिरे से वज़ू करें। वज़ू करके किबला रुख बैठ जाएं और अपने मकसद की पहले नियत कर लें कि आपने मुश्किल से निकलने के लिए यह अमल करना है, या फिर आपका कोई मकसद है। मकसद कोई भी हो सकता है। नौकरी के लिए जैसे लोग कह रहे हैं कि हम जॉबलेस हैं तो हमें नौकरी के लिए कोई वजीफ़ा बता दें, या रिज़्क में इजाफे के लिए करना चाहते हैं, या जो भी आपकी ज़िंदगी का मकसद है आप बेहतर जानते हैं, आप किसी के लिए करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मुश्किल से निकलने के लिए अमल करना है और मुसीबत से निकलने के लिए, तो फिर आपने सबसे पहले नियत कर लेनी है कि आप किस मकसद के लिए इस अमल को करने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देनी है। ठीक है, आपने पूरी आयतल कुर्सी पढ़नी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, और 41 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है। ठीक है, एक नशिस्त में बैठ के पढ़नी है। दौरान वजीफा किसी से बात नहीं करनी, उस जगह को भी मत छोड़ें जिस जगह पर बैठकर आप इस अमल को कर रहे हैं। ठीक हो गया, और पूरी 41 मरतबा आपने जब आयतल कुर्सी कंप्लीट कर लेनी है और हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने पढ़नी है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें और अपने मकसद की दुआ करें। तो इस अमल की जो मुद्दत है वो 41 डेज की यानी 41 दिन की है। आजकल तो वैसे भी सबके पास बहुत टाइम है, कोई भी इस अमल को इजीली कर सकता है। तो 41 दिन का ये अमल है। और ख़वातीन के लिए मैं कह दूं आप लोगों को कि आपने जब आपका मखसूस अयाम का पीरियड हो तो उस दौरान आपने ये अमल नहीं करना है। इससे अपने मखसूस अयाम से फारिग होने के बाद फिर आप बाद में दिन पूरे कर लें। 41 दिन का ये अमल है और मर्द हजरात इसको लगातार जारी रखें, बीच में नागा ना करें। इंशाल्लाह ताला इस अमल की बरकत से अगर आपका कोई मकसद है तो वो भी पूरा हो जाएगा, और अगर आप किसी परेशानी से निकलना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से आप उस परेशानी से, उस मुसीबत से भी बाहर आ जाएंगे।
باقی بات یقین کی ہے، یقین رکھ کر عمل کریں، انشاءاللہ ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ایک نئی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔